चाहते नहीं थे संजय जी, क्या इसीलिए राहुल वहां पर नहीं है? न्याय यात्रा वो निकालते हैं, लेकिन अपने पार्टी के भीतर जो अन्याय हो रहा है उससे वो निपट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का तो ये है नहीं कि सिर्फ एक दिन में ये इतनी सुरफुटौल निकलकर सामने आ गई, इतने धड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं मैनेज किया गया? आपको लगता नहीं अपने सहयोगियों को आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, एक दिन का नहीं है। हाँ, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ। जो अभी महाराष्ट्र तो खैर लास्ट में आया है, लेकिन कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये कंटिन्यू चल रहा है कि किस तरीके से चलती हुई सरकार को गिराने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब हमारे सिद्धार्थ भाई ने एक शेर से शुरुआत की, तो मैं भी सोचा कि मैं भी एक कुछ सुना दूं इनको कि महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, और जो उसने चलाया ये खंजर अजीब है। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया है, जो नए भारत की नई राजनीति की दिशा जो दी जा रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ये कहने से ही मानी जी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सरकार के सेहत पे, लेकिन बतौर नागरिक एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस तरह की राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी ने की है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, मैं समझता हूं ये गलत है, और देश की जनता भी समझने लगी है कि ये गलत है। जहां भी विपक्ष है, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए इस तरह की आप काम करेंगे कि चलती हुई सरकार को आप गिराएंगे। नहीं, लेकिन बता रहे हैं ना वो जलालत, सोचिए कितना भरे बैठे हैं वो जलालत की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं। यानी जी मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात, जलालत की बात तो आ रही हूं। सिद्धार्थ जी, अजय शुक्ला जी का भी एक ओपनिंग कमेंट चाहिए। मुझे कुछ चीजें याद हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार जी महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। वो दिल्ली आए, और जब दिल्ली से बॉम्बे गए तो मुख्यमंत्री नहीं थे एयरपोर्ट पे उतरते ही। वो इंदिरा जी से मिलने आए थे तो बतौर मुख्यमंत्री आए थे। तो ये होता रहा है पहले भी, लेकिन जिस तरीके से उनका विश्वास मत जीतिए, आप दूसरों पर लांछन लगाइए, ये गलत है ना। उनके जो 6 विधायक छोड़ के गए, उन्होंने क्या बोला साफ शब्दों में? उन्होंने बोला हमारा अपमान हुआ, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हमको जो मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और वो खुद से गए। बच्चे थोड़ी है हिमानी जी, चुने हुए प्रतिनिधि है, विधायक है। अगर वो आज अपनी अपमान की बात छोड़ रहे हैं तो भैया अपमान की बात ये लोग ना करें तो अपमान की बात ये लोग ना करें तो अच्छा है। कह रहा है कि गलती हो गई, और ये लाइव तस्वीर है। नहीं, अपमान की बात ही मानी जी, ये लोग ना करे तो अच्छा है। आज एक आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी, नहीं, प्रधानमंत्री के साथ में राजनाथ सिंह जी अपने गले से माला उतार दे रहे हैं। अच्छा, उससे ज्यादा अपमान होगा क्या? राजनाथ सिंह की छवि क्या है और राजनाथ सिंह का चेहरा क्या है राजनीति में? आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, आप उनकी बात कीजिए। गले में माला नहीं डाल सकता प्रधानमंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के गला में माला नहीं डाल सकता प्रधानमंत्री का। कहा जा रहा है, तो आप समझिए कि देश की राजनीति भगवान क्या है। ही नहीं बचा सकते हैं सरकार को, जो सुखू सरकार है, लेकिन उसी भगवान की शरण में अभी गए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अजय शुक्ला जी, क्या वाकई फिलहाल के लिए तो ठीक है ये बच गई है, लेकिन कितने दिन और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या कोई क्रांतिकारी बड़ा कोई उठा पटक अगर कुछ कांग्रेस कर दे तभी वो सरकार बचा सकती है, या क्या आप देखते हैं? सरकार बचती है नहीं बचती है ये अलग विषय है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार गिराने की साजिश में कौन शामिल है। तो जब हम इस चीज को जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार बचती है या नहीं बचती है वो अलग विषय है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि सरकार गिराने की साजिश में कौन शामिल है और किसको ये इसमें इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें गौतम अडानी को है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, क्योंकि जो सेब का वहां कारोबार है हजारों करोड़ रुपए का, उस पर कब्जा करने का जो साजिश थी उस पर सुक्खू ने रोक लगाई। इसलिए ये हुआ है कि सीमेंट के उद्योग का किस तरीके से जो उनका है उन्होंने खरीदा अंबुजा और एसीसी को, उसके बाद में जो साजिश आज आपने विक्रमादित्य सिंह को सुना, किस तरीके से आज आपने विक्रमादित्य सिंह को सुना, तो आपको वो नहीं दिखाई दे रहा अजय जी? मैं जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए। हाँ। उसके बाद में स्थिति ये है कि कुल मिला के इस साजिश को जो सेक्टर आया, जो विधायकों को लेके गया, पंचकुला में सेक्टर 1 में रखा, उसके बाद में लाया, सब कुछ किया, तो ये सारी जितनी मशीनरी इस्तेमाल हुई
उसका अडानी से क्या कनेक्शन है, इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा जो पैसे का इस्तेमाल की बात कही जा रही है वो बात बिल्कुल साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से, और फिर आप देखिए जो लोग ये कर रहे हैं वो चाहे राणा हो, वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ करते थे और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे। इसके अलावा शर्मा जी के 3 बार बीजेपी ज्वाइन करने की बात आई और फिर उसके बाद वो चुनाव भी नहीं लड़े थे, इसीलिए कि वो नहीं लड़ना चाह रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो कैंडिडेट था। इसके अलावा चेतन शर्मा जो है उनकी स्थिति आप देखिए, वो बीजेपी से टिकट चाहते थे, उन्हें वीरभद्र के बेटे ने यहां से टिकट दिलाई थी। तो ये कुल मिला के वीरभद्र के परिवार का जो खेल है, उस परिवार का जो खेल है वही है कि सत्ता हासिल करनी है। यही नरेंद्र लेकिन ये मैनेज किसको करना था अजय जी? ये बीजेपी को थोड़ी मैनेज करना था, ये तो आप ही लोगों को करना था ना। लेकिन और ये कोई पहली बार तो था नहीं, घराने को सत्ता दे दी जाती है, तो ये तो मैनेज आप लोगों को करना था ना। जब उससे छीनी गई तो तकलीफ होने लगी। तो ये तो आप लोगों को मैनेज करना था, गरीब घर के, तो ये तो आप लोगों को मैनेज करना था। सिद्धार्थ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर एक बड़ी खबर आ रही है संजय जी। मैं तो वो अच्छा ठीक है अजय जी, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि वो कांग्रेस से मैनेज नहीं हो सकता, वो किसी से भी मैनेज नहीं हो सकता। जो खेल आज खेला जा रहा है, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। तो सिद्धार्थ भाई के लिए मैं बोलता हूँ कि एक पान के दुकानदार के यहाँ सीबीआई पहुंच जाती है और वो रेड मारने के लिए आ जाती है, तो वो कहता है कि अरे भाई नहीं, मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये देखो मैंने मेंबरशिप ले लिया है। बोलता है सॉरी गलती हो गई। तो सुनिए ना, वो डर तो नहीं जता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक समझ में जा रहे हैं, उस पर पहुंच तो रहे नहीं है आप। ईडी और सीबीआई का जो डर है, थोड़ी सीरियस बात होनी चाहिए। बिल्कुल सीरियस बात है। ईडी और सीबीआई जो सीरियसनेस है, कहां से क्या। हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी। मैं हिमानी जी 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात रख देता हूं। देखिए जो दिवालियापन है ना, ये कांग्रेस का, पूरे विपक्ष का, ये जो दिवालियापन हो चुका है, ये अदानी है, सेब है, ऐसा है वैसा है। अरे आत्मविश्लेषण करिए, झांक कर देखिए। आप लोग देखेंगे अपनी गलती को तो शायद पहचान पाएंगे। आप विपक्ष नहीं है, हिमाचल में आप सत्ता पक्ष थे, आप सरकार चला रहे थे और एक चलती हुई सरकार में आपके चुने हुए विधायक आपसे नाखुश थे और नाखुश होकर के आपके विधायकों ने आपकी बात को ना मान के जब अपनी बात को 10 बार रखने की कोशिश करी, तब आपने मौका नहीं दिया। अगर आप उनको मौका नहीं देते, उनको आप आगे आने का अवसर नहीं देते, उनको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं देते, घुटन वो महसूस करते हैं, तो आप दूसरों को क्यों दोष देते हैं? फिर आप बात करेंगे मीम की, ये ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे ये एक राजनीतिक क्षेत्र है, लोगों की सेवा करनी है, थोड़ी सीरियसनेस लाइए। आपकी अपनी स्वयं की कोई सीरियसनेस है नहीं, लोगों की सेवा आप करना नहीं चाहते और आपका शीर्ष नेतृत्व लंदन बैठा हुआ है और आप दोष देना चाहते हैं हमको। कोई नहीं तोड़ रहा आपको, कोई नहीं लेके जा रहा आपसे, कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं है। आपके लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं आपको, चुने हुए विधायक से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता। क्या बचा है आपके पास जब आपके घटक दल छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी का कैडर आपको छोड़ रहा है?